नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका लव फॉर टेल्स बाय नेहा वॉट्स में। सच सच बताइए, क्या कभी आपसे गलती से कुछ गिर गया है और आपने जल्दी से कहा हो मैंने नहीं किया? कुछ बच्चे तो अब मुस्कुरा रहे होंगे, है ना? ऐसा कभी ना कभी हम सबके साथ हुआ है। लेकिन आज की कहानी एक छोटे से बंदर की है जिसने सीखा कि असली हिम्मत गलती छिपाने में नहीं बल्कि उसे स्वीकार करने में होती है। कहानी आम का रस किसने गिराया। एक सुनहरी सुबह थी। जंगल के पेड़ पर बने अपने प्यारे से घर में मिंटू और उसकी बहन मिमी नाश्ता कर रहे थे। मम्मा बंदर ने सबका पसंदीदा नाश्ता बनाया था, आम का रस। मिंटू अपनी कुर्सी पर झूल रहा था। हालांकि मम्मा ने उसे बार बार समझाया था, मिंटू कुर्सी पर ठीक से बैठो, गिर जाओगे। पर मिंटू हंसते हुए बोला, अरे मम्मा, मैं तो खूब बैलेंस बना रहा हूँ। और फिर झूलते झूलते धड़ाम, कुर्सी हिली, गिलास डगमगाया और झपक, आम का रस टेबल पर फैल गया। मम्मा भाग कर आई, मिंटू ये रस किसने गिराया? मिंटू चौंक गया। उसकी आंखें इधर उधर घूमने लगी। फिर उसने जल्दी से उंगली मिमी की ओर कर दी। मिमी ने गिराया, मैंने देखा था। मिमी की आंखें बड़ी हो गई। वो धीमे से बोली, नहीं मम्मा, मैंने नहीं गिराया। मम्मा ने दोनों को देखा, थोड़ी देर तक चुप रही, फिर बोली, मैं पता लगाऊंगी कि रस किसने गिराया। मिंटू घबरा गया। वह चुपचाप मिमी को देख रहा था, जो बिना कुछ कहे गिरे हुए आम का रस पोंछ रही थी, जबकि गलती उसकी थी ही नहीं। मिंटू को मिमी का उदास चेहरा देखकर बहुत बुरा लगा। उसे पापा बंदर की बात याद आई, जब हमसे गलती हो जाए तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए और कहना चाहिए ये मैंने किया है, तभी हम उस गलती को सुधार सकते हैं। मिंटू ने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, मम्मा, मिमी ने नहीं गिराया, रस मैंने गिराया। मैं झूल रहा था और गिलास पलट गया, मुझे माफ कर दीजिए। मम्मा मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं बेटा, गलती तो सबसे होती है, लेकिन अगर हम दूसरों पर दोष डाल दें तो वो गलती और बड़ी बन जाती है। उन्होंने मिंटू के सर पर प्यार से हाथ फेरा। अगली बार ध्यान रखोगे ना? मिंटू ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ मम्मा, अब मैं अपनी गलती खुद मानूंगा। तो बच्चों, आज मिंटू ने क्या सीखा? हाँ, उसने सीखा कि अगर हमसे गलती हो जाए तो हमें दूसरों पर दोष नहीं डालना चाहिए। गलती कभी कभी हो जाती है, पर हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए और सच बोलने की हिम्मत रखनी चाहिए। तो अब सब मिलकर बोलिए, हम अपनी गलती मानेंगे। फिर से बोलिए, हम अपनी गलती मानेंगे। वाह, यही तो असली हिम्मत है। याद रखिए बच्चों, अपनी गलती मानना कमजोरी नहीं बल्कि सच्चाई और हिम्मत की निशानी है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल लव फॉर टेल्स बाय नेहा वॉट्स को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही और भी प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय बाय बच्चों।